स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और मैं आपके साथ राहुल। तो देखिए, बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है और इस बीच जितना मांझी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की, मांझी से मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ने दावा किया कि एनडीए के सारे विधायक एकजुट हैं। आरजेडी अपनी चिंता करें, एनडीए विधायकों का दम विधानसभा में दिखेगा। तो राजनीतिक हलचल के बीच अब ये मुलाकात आप देख रहे हैं। मांझी से मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ने दावा किया है कि एनडीए के सारे विधायक एकजुटे हुए हैं और आरजेडी अपनी चिंता करें, एनडीए विधायकों का दम विधानसभा में अब दिखेगा। आरजेडी अपना सोचे, विश्वास मत हासिल कर लेंगे 100% शानदार तरीके से विश्वास मत हासिल कर। लेकिन गहमा गहमी काफी तेज है, विधायक खोजे जा रहे हैं सभी दल के। सभी तो हाँ, जो खोजना है आरजेडी के लोग खोजे। जदयू का क्या हाल है? जदयू में भी कई विधायक नहीं कहीं बात हुई मुख्यमंत्री जी से? कुछ नहीं, एकदम सब ठीक है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एनडीए के 128 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। मांझी ने दावा किया कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। बिल्कुल, तो बहुमत हासिल करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, यह दावा किया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि मांझी ने दावा कर दिया है कि एनडीए जो है वो पूरी तरीके से एकजुट है, बहुमत हासिल करने में उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। एनडीए का जहां तक सवाल है, एनडीए में सब इंटैक्ट है। 128 है, 128 रहेगा। हम समझते हैं कि 1-2 उससे आगे ही रहेगा, बढ़ेगा ही, क्योंकि सभी लोग आज के संदर्भ में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के कायल हैं। तो बिहार में सियासी हलचल तेज है। जेडीयू के विधायक सुदर्शन अब जेडीयू कैंप पहुंच चुके हैं। विधायक मनोज यादव भी जेडीयू कैंप पहुंचे हैं और जेडीयू खेमे के लिए राहत थोड़ी सी अब नजर आने शुरू हो गई है। सुबह 4 बजे दोनों विधायक जेडीयू कैंप पहुंचे। डॉक्टर संजीव भी जेडीयू कैंप पहुंचे। सभी विधायक जेडीयू कैंप में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जेडीयू से जुड़ी ये बड़ी खबर। जेडीयू विधायक सुदर्शन जेडीयू कैंप पहुंच गए हैं। विधायक मनोज यादव भी जेडीयू कैंप पहुंचे। सुबह 4 बजे दोनों विधायक जेडीयू कैंप पहुंच चुके। डॉक्टर संजीव भी जेडीयू कैंप पहुंचे और सभी विधायक जो हैं वो जेडीयू कैंप में मौजूद हैं। कटिहार से जेडीयू सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने दावा किया कि एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत है, पूरा एनडीए एकजुट है। देखिए, ये तो प्रक्रिया है। एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत में है और जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, हम पार्टी और एक इंडिपेंडेंट मिला के 28 संख्या है। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है और सब पूरा एनडीए इंटैक्ट है। तो देखिए, एनडीए के इंटैक्ट होने की बात कही जा रही है और सबसे खास जो चिंता थी जेडीयू विधायकों को लेकर के थी। और जैसे ही शरण कुमार के आवाज से शुरुआत होती है भोज की और उस भोज में जब विधायक कम पहुंचते हैं तो नीतीश की चिंता थोड़ी बढ़ जाती है। उसके बाद से इन विधायकों के साथ एक दौर का और भी बैठक चलता है और उसके बाद से होटल चाणक्य में ठहराया जाता है। लेकिन अब जो संख्या बल सामने आ रही है 45 विधायकों को लेकर के, वो बता रहा है कि सारे विधायक जो है वो कैंप में लौटने शुरू हो गए हैं, कैंप में लौट भी गए हैं, यानी कि अब निश्चिंतता की ओर जेडीयू जाता नजर आ रहा है। तो बिल्कुल, न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको सिलसिलेवार तरीके से सियासी घटनाक्रमों को दिखा रहा है और बता भी रहा है क्या कुछ हो रहा है। सारी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। और कल रात की अगर बात की जाए तो कल रात भी सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज देखी गई है। आज प्रोटेस्ट होना है और कल की रात सियासी घटनाक्रमों से भरी रही है। रात भर कल तेजस्वी आवास के बाहर बहुत ज्यादा वहां पर पुलिस बल की मौजूदगी देखी गई। अंदर जो आरजेडी के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो सभी वहां पर मौजूद थे। बैठकें चल रही थी और हंसी खुशी वो लोग अपना अंदर एंजॉय कर रहे थे और बाहर पुलिस बलों की वहां पर मौजूदगी देखी गई। ऐसे में आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया। और देखिए, बिहार में होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू ने भी अपने विधायकों को एक होटल में रात में रुकवाया था और तस्वीरें भी आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। जहां पर ये तस्वीर देखिए, बीजेपी खेमे में भी वैसी ही तस्वीर बनी रही, जहां पर विनोद तावड़े खुद विधायकों को संभालते रहे बोधगया से जब विधायक पहुंचे। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर नवादा में जेडीयू विधायक संजीव कुमार हैं। संजीव कुमार को लेकर के ये खबर सामने आ रही है। वन विभाग के रेस्ट हाउस में विधायक की मौजूदगी है। नवादा के विश्राम गृह में विधायक रखे गए हैं। तो झारखंड से विधायक संजीव लौट रहे थे और उसी दौरान उन्हें वहां पर रखा गया। आज विधानसभा में पेश जब विश्वास मत किया जाएगा तो उसमें वो भाग भी लेंगे। तो एक एक विधायक कैसे जुट रहे हैं जेडीयू के और
जेडीयू के इस विधायक की अगर बात करें तो इनकी मौजूदगी नहीं थी संजीव की, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि जब विधानसभा में विश्वास मत पेश होगा वहां पर मौजूदगी संजीव की होगी और नवादा में फिलहाल जेडीयू विधायक संजीव कुमार हैं। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संजीव कुमार नवादा के विश्राम गृह में रखे गए हैं। झारखंड से विधायक संजीव जो हैं वो लौट रहे थे। आज विधानसभा में विश्वास मत पेश होगा और इस दौरान उनकी वहां पर मौजूदगी होगी। तो नवादा में है फिलहाल जेडीयू विधायक संजीव, वन विभाग के रेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। नवादा के विश्राम गृह में विधायक रखे गए और ऐसे में आपको बता दें कि आज फ्लोर टेस्ट होना है नीतीश सरकार का और ये विधायक अभी फिलहाल नवादा में है और इनकी यहाँ पर मौजूदगी होगी। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। ये गाड़ी इनकी है। नवादा के विश्राम गृह में रखे गए विधायक, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड से विधायक संजीव जो थे वो लौटे थे। आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, विश्वास मत पेश किया जाएगा। जेडीयू के विधायक संजीव कुमार नवादा में थे तो इनकी यहाँ पर मौजूदगी नहीं देखी गई थी। अनिल विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए अभी विधायक संजीव के बारे में खबर सामने आ रही है कि वो नवादा में है, पूरी जानकारी दीजिए। इनकी मौजूदगी नहीं देखी गई थी जितनी भी बैठक हुई थी इससे पहले। जी देखिए, ये जो जानकारी जो शुरुआती दौर में आ रही है, ये झारखंड के रास्ते बिहार में आ रहे थे और नवादा पुलिस जिला प्रशासन के द्वारा जो है इन्हें जो समेकित जांच चौकी रजौली है उससे ठीक आगे इन्हें रोका गया और उन्हें उठाकर रजौली स्थित विश्राम गृह में रखा गया है। चूंकि आज फ्लोर टेस्ट भी होना है और सियासी को देखते हुए यह जो है एक बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसा ये इनके माध्यम से पहले भी पूर्व में भी जानकारियां आती रही थी। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी इन्होंने सरकार के खिलाफ ये बागी थे, तो ऐसे लोगों को ये कयास थी कि ये सरकार के विरोध जाके ये वोटिंग कर सकते थे। तो ऐसे में ये कुछ दिनों से ये दिख भी नहीं रहे थे। तो ऐसे में नवादा जिला प्रशासन को यह सूचना मिली कि इधर से गुजर रहे थे। तो इस मामले में हालांकि नवादा जिला प्रशासन भी बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि एक भी वहाँ पे जितने भी डीएम एसपी और जितने भी अधिकारी है वो सभी मौजूद है। लेकिन जो जानकारी जो सूत्रों से आ रही है उन्हें यहाँ से उठा के सीधे विधानसभा ले जाया जाएगा और जो फ्लोर टेस्ट जो आज होना है उसमें उनकी आज उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। जी चलिए बिल्कुल। तो नवादा से पटना कब तक पहुंचेंगे, इसके बारे में क्या खबर है? सूत्र जो अंदर से जो जानकारियां जो मिल रही है उसके अनुसार 10 से 15 मिनट के अंदर उन्हें रजौली विश्राम गृह से निकाला जाएगा और उन्हें स्कॉट कर सीधे विधानसभा के लिए ले जाया जा सकता है। जी यानी कि अनिल, क्या ये अभी जो है संजीव क्या वो इंटैक्ट हैं, क्या वो अपना समर्थन देंगे? जी देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को सरकार को इस बात का डर था कि वो सरकार के खिलाफ अगेंस्ट वोटिंग जाके करेंगे। तो इस तरह से वो लगातार कई दिनों से वो गायब भी चल रहे थे। तो ऐसे में उन्हें पकड़ा गया है और उन्हें पकड़ के सीधे विधानसभा में एक तरह से की हाजिरी कराई जाएगी, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट में कई विधायक कुछ दिनों से गायब भी चल रहे थे। तो ऐसे में उन्हें वहाँ उनको सशरीर उपस्थित कराया जाए, इसको लेकर पुलिस ने उन्हें पकड़ा है और संभवतः है कि अगले 10 से 15 मिनट में उन्हें रजौली विश्राम गृह से सीधे पटना के ले जाया जाएगा। यानी कि इस अनिल संशय अभी भी बरकरार है और अभी कुछ और भी लोग जेडीयू के विधायक हैं जो कि अभी भी संपर्क में नहीं है, क्या ऐसी भी खबरें हैं? जी देखिए, चूंकि विगत 2-3 दिनों से ये बात सामने आ रही थी कि कुछ विधायक से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ भूमिगत हो गए थे। तो ऐसे में जब संजीव कुमार के बारे में जब जानकारी मिली कि वो झारखंड के रास्ते नवादा में गुजरने वाले हैं, तो इसी को लेकर नवादा पुलिस और जिला प्रशासन के लोगों ने इन्हें डिटेन किया और उन्हें सीधा विश्राम गृह ले जाया। और अंदर से चूंकि कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, यहाँ पे आरजेडी के जितने भी जो नेता लोग हैं वो आंदोलित है यहाँ पे और प्रशासन की इस कार्रवाई को वो गलत बता रहे हैं। हालांकि जो अंदर से जो खबर बने रहिए, हर अपडेट हम तक पहुंचाइए, फिर आगे भी जुड़ेंगे आपसे। तो लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं और विधानसभा में सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। आज विधानसभा की कार्यवाही के लिए कार्यसूची भी जारी कर दी गई है। 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और देखिए ड्रोन के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आज क्या क्या होना है, किस वक्त किस समय पर क्या क्या होगा। इस ड्रोन के जरिए आप समझिए कि बिहार विधानसभा में क्या कुछ होगा। कार्यसूची जो है वो तैयार कर दी गई है। 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही है, 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण और इसके बाद क्या होगा, देखिए स्पीकर को हटाने का भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा और नीतीश जो है वो विश्वास मत का प्रस्ताव रखेंगे। तो आज 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और विधानसभा में आज क्या कुछ होना है वो आपको ड्रोन के जरिए लगातार आपको समझा रहे हैं।
इस ड्रोन के जरिए आप समझ सकते हैं। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं लगातार ड्रोन के जरिए। आज फ्लोर टेस्ट होना है और आज का दिन बेहद खास हो जाता है बिहार की राजनीति के लिए। नीतीश सरकार को आज इसमें पास होना होगा। तो अभी भी कुछ विधायकों के लिए, अगर कुछ विधायकों के लिहाज से देखा जाए तो संशय भी बरकरार है, लेकिन हालांकि एनडीए के पास बहुमत है, महागठबंधन के पास अभी आंकड़ों में कमी है। तो ऐसे में ये विधानसभा में ही टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, तस्वीरें साफ हो जाएगी कि क्या एनडीए जो है वो अपना बहुमत सामने रख पाती है कि नहीं। देखिए पटना में कहां ठहरे हुए विधायक वो आपको इसके जरिए समझाते हैं। देखिए तेजस्वी आवास पर आरजेडी के विधायक हैं, तेजस्वी आवास पर लेफ्ट के विधायक हैं, पाटलिपुत्र एक्सोटिका में बीजेपी के विधायक हैं, और देखिए होटल चाणक्य में जेडीयू के विधायक ठहरे हुए हैं। तो आपको क्या दिखा रहे हैं कि पटना में कहां ठहरे हुए विधायक, पाटलिपुत्र एक्सोटिका में बीजेपी के विधायक ठहरे हुए हैं, और इसके बाद देखिए होटल चाणक्य में जेडीयू के विधायक ठहरे हुए हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए आप पूरे ठीक तरीके से समझ पाएंगे कि कौन कौन विधायक कहां ठहरे हुए हैं, और इससे आपको समझ आएगा कि एकजुट करने के लिए कितनी कोशिशें जो है वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है। और देखिए तेजस्वी आवास पर आरजेडी के विधायक ठहरे हुए हैं, तेजस्वी आवास पर ही लेफ्ट के विधायक हैं और कांग्रेस के भी विधायक हैं। तो आरजेडी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि सभी जितने विधायक हैं वो एकजुट कर लिए जाएं सबको, और आरजेडी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि वो अब देखेंगे कि विधानसभा में खेला होगा और खेला होगा। कोई आकर्षण ना तो जनता में बचा है और न कार्यकर्ताओं में बचा है। प्रमोद कृष्ण तो यूं भी वैचारिक तौर पर एक सीमा रेखा खींच करके स्वयं ही अलग हो गए हैं, और बाबा सिद्दीकी जैसे पुराने मुंबई के नेता जिस तरह से दल छोड़ करके गए हैं, आने वाले तो आपको देखिए बिहार विधानसभा का समीकरण आपको समझाते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये सिटिंग अरेंजमेंट है। ये जो कलर देखिए आप, ये जो केसरिया कलर है ये बीजेपी, और इसमें आप देखिए कि बीजेपी की संख्या कितनी है यहां पर वो भी आपको दिखा रहे हैं। और इस तरीके से आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से समझिए, बीजेपी के पास 78 सीट, जेडीयू 45, हम 4, निर्दलीय 1, और इसके बाद ये जो कलर आप देख रहे हैं केसरिया, ये सिटिंग अरेंजमेंट है। यहां पर बीजेपी के लोग यहां पर बैठेंगे, और निर्दलीय के पास 1 है, एआईएमआईएम के पास 1, कांग्रेस 19, आरजेडी 79, और उसके बाद ये जो है लेफ्ट 16। तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये जो कलर है ये ग्रीन कलर, ये आरजेडी के 79। इस बीच आपको एक बड़ी खबर आपको बता दें परबत्ता विधायक ने न्यूज 18 को एक बड़ी जानकारी दी, अपनी बातें आला कमान को बताई। डॉक्टर संजीव जो बातें कहनी थी वो सब कह दी है, अब कोई नाराजगी नहीं है। देखिए डॉक्टर संजीव ने ये क्लियर कर दिया है कि अब कोई नाराजगी नहीं है, जो भी कहना था वो आला कमान से उन्होंने कह दी है। परबत्ता विधायक ने न्यूज 18 को एक बड़ी जानकारी दी है, अपनी बातें आला कमान को कह दी है। राहुल देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, डॉक्टर संजीव ने कह दिया है। डॉक्टर संजीव को लेकर के ही ये खबर आ रही थी कि क्या उनकी नाराजगी है क्योंकि वो पहुंच नहीं रहे थे श्रवण कुमार के आवास पर जब भोज का आयोजन किया गया था, वहां पर वो नहीं पहुंचे, और उसके बाद से जब जेडीयू के विधायकों की एक बैठक बुलाई गई जिसको संबोधित नीतीश कुमार ने किया, तब भी वो नहीं पहुंचे। और ऐसे में अब जब पहुंच रहे हैं डॉक्टर संजीव, तो ये राहत भरी खबर जेडीयू के लिए है, और ये कह भी दिया है कि हमें कोई नाराजगी नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, अपनी बातें जो है वो आला कमान को हमने बता दी है। यानी कि मन में कुछ था उस बात को उन्होंने आला कमान तक पहुंचाई है, अब नाराजगी की बात नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं तय हो गया कि जिस तरीके से जेडीयू विधायक जो अगर भोज में नहीं पहुंचते, किसी बात का हवाला अगर दे रहे हैं, तो उनके मन में भी कुछ चल रहा है, मन में भी उनके कुछ संशय है, और उस संशय को दूर करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि जेडीयू आला कमान से बातचीत हो जाए, नीतीश कुमार से बातचीत हो जाए, और जो उनकी महत्वाकांक्षा है, जो उनकी चाहत है, वो चाहत पूरी हो जाए। और शायद यही एक आशा मिली होगी जेडीयू आला कमान की तरफ से, और उसके बाद से इन्होंने कहा कि भैया चलिए अब हम जो विश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा वहां हम मौजूद रहेंगे और प्रोटेस्ट में हम शामिल होंगे। तो ये अब तस्वीर जो सामने जेडीयू को लेकर के खास के आ रही है। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, संजीव ये कह रहे हैं कि जो अब नाराजगी हमें नहीं है, जो हमारे मन में कुछ बातें थी हमने वो बातें पहुंचाई, यानी कि माना ये जाए कुछ विधायकों के मन में जरूर कुछ महत्वाकांक्षाएं थी जिसको पूरा कराना चाह रहे थे, और जेडीयू आला कमान ने उस पर ध्यान भी दिया है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर संजीव से भी हमारी खुद बातचीत हुई है। उन्होंने बोला है कि मेरी कुछ बातें थी, मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को बता दिया है और मेरी बातें सुनी गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मेरी समस्याएं थी उससे सुनकर आला कमान उस पर विचार करेगा, और मैं पूरी तरीके से जेडीयू के साथ हूँ। और वो नवादा से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं, और कुछ देर के बाद यहाँ पे जब विश्वास मत प्राप्त किया जाएगा तो वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर संजीव को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब डॉक्टर संजीव ने क्लियर कर दिया है कि आनंद अब ये जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनकी महत्वाकांक्षा क्या थी, क्या था इनके मन में, किस तरीके की नाराजगी थी।
देखिए, अभी नाराजगी क्या थी इसके बारे में फिलहाल वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतनी तो जरूर बातें थी, कई सारी बातें थी तमाम विधायकों की जो अपनी बात रखना चाहते थे, और डॉक्टर संजीव मुखर्जी और उन्होंने अपनी बात कही है, और उन्हें उम्मीद है कि जो हमारी समस्या थी वो बात हम रख चुके हैं, और उम्मीद है कि सब तमाम बातें हैं वो बातें सुनी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, अब परिस्थितियां धीरे धीरे जेडीयू के खेमे जोर बदलती जा रही हैं, और जेडीयू के अधिकांश विधायक जेडीयू खेमे में वापस लौट चुके हैं, और उम्मीद है कि जब विश्वास मत विधानसभा में प्राप्त किया जाएगा तो शायद परिस्थितियां जेडीयू के हिसाब से ठीक ठाक रहेगी। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट यही है। तो बिल्कुल आनंद, अब ये समझा जाए कि आप किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, अब जो इनका समर्थन है वो मिलेगा जेडीयू को। बिल्कुल, देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही खबर को दिखाया था कि जेडीयू के जो तमाम विधायक थे, रात भर मिशन चला, और मिशन के बाद तमाम विधायकों की जो समस्या थी उनकी बात सुनी गई, और उनकी बातों को कुछ भरोसा दिलाया गया कि जो भी आपकी बात है वो तमाम बातें आपके साथ पूरी की जाएगी जो भी मांगे हैं, पूरी की जाएगी जो भी मांगे हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है कि भाई जो भी जेडीयू के विधायक में जिस बात को लेकर नाराजगी थी, शायद नाराजगी दूर कर दी गई है और मना लिया गया है, और जेडीयू में तमाम विधायक अपने कैंप में वापस लौट चुके हैं। जी, तो डॉक्टर संजीव, क्या होटल चाणक्य पहुंचेंगे या फिर जी राहुल, एक तस्वीर हम आपको दिखा दें। देखिए, होटल चाणक्य की तस्वीर देखिए, एक विधायक आपको नजर आ रहे होंगे जो मोबाइल से बात कर रहे हैं। तो तमाम विधायकों को यहाँ पे बुलाया गया है, और धीरे धीरे तमाम विधायक भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और कल देर शाम लगभग 8 बजे के आसपास जेडीयू के एक विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था, और यहीं पे तमाम विधायक पहुंचेंगे, और उसके बाद एक मीटिंग है 8:30 बजे के आसपास, और उस मीटिंग में तमाम रणनीतियां तय की जाएगी, और रणनीतियां क्या होंगी ये कुछ देर के बाद भी इसकी भी जानकारी आएगी। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखाकर ये बताने की कोशिश करें, यही होटल चाणक्य है जहां पे जेडीयू के तमाम विधायकों को यहाँ पे रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू के लिए चिंता का सबब तब हो गया था जब कल देर शाम तक जब बैठक हुई थी विजय चौधरी के आवास पे, और उसमें से 5 विधायक, जो जेडीयू के 5 विधायक, तो वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद जेडीयू का जो शीर्ष नेतृत्व था वो हरकत में आया, और लगातार अपने विधायकों को संपर्क साधने की कोशिश की। कई ऐसे विधायक थे जिनका मोबाइल ऑफ बताया था, वो ट्रेसलेस हो रहे थे, और आखिरकार कई प्रयास के बाद जो जानकारी लगातार हमें मिली रात में कि कई प्रयास के बाद उन विधायकों आनंद, अभी क्या अपडेट है? देखिए, कुछ ही समय का वक्त बचा है, 8:30 बजे का समय दिया गया था जब जेडीयू की बैठक होनी है, तो अभी क्या वहां पर दिख रहा है? देखिए, अधिकांश विधायक जेडीयू के यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे विधायक जिनकी समस्या थी वो धीरे धीरे कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुंचने वाले। जो जानकारी मिल रही है कि आधा घंटे के अंदर वो तमाम विधायक भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। डॉक्टर संजीव को आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, चूंकि उन्हें दूर से आना है तो उन्हें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन बाकी विधायकों के बारे में बताया जा रहा है कि 9 से 9:30 बजे के आसपास वो भी विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ विधायकों के बारे में ये भी जानकारी मिल रही है कि वो पटना पहुंच चुके हैं। आप लगातार बने रहिए, अपडेट्स देते रहिए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने ये कह दी है कि अब उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आला कमान से उन्होंने बात कर ली है और अपनी बातें आला कमान को उन्होंने बता दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो बातें कहनी थी वो सब कह दी है। डॉक्टर संजीव ने कहा है कि जेडीयू आला कमान से बात हो गई है, अब उनका समर्थन जो है वो जेडीयू को मिलेगा, पहले नाराजगी थी अब नहीं है। चलिए, और बिल्कुल इस बीच बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। तेजस्वी आवाज से सुनील सिंह निकले हैं, और सुनील सिंह निकले हैं आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह है। मीडिया से बात करने से सुनील सिंह बसते नजर आए हैं। तेजस्वी आवाज पर विधायक जमे हुए हैं, विश्वास मत से पहले सियासी हलचल तेज हो गई। लेकिन वजह क्या है कि सुनील सिंह बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि मीडिया के सामने वो काफी मुखर रहते हैं, मुखरता से जवाब देते हैं। लेकिन तेजस्वी आवाज से जब सुनील सिंह निकले, जो आरजेडी के एमएलसी है, उन्होंने मीडिया से बहुत बातचीत नहीं की है, क्योंकि वहां पर जो हलचलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, 112 विधायकों की संख्या। लेकिन 2 विधायकों को लेकर के अभी भी संशय है। हालांकि कहा यह जरूर जा रहा है कि जो फ्लो टेस्ट होगा उसमें वो शामिल होंगे चेतन आनंद और नीलम देवी। लेकिन इन सब के बीच जब सुनील सिंह बाहर निकलते हैं तो वो कुछ कहते नहीं है, और ये तस्वीर भी साथ साथ दिखा रहे हैं, जो विधायकों की एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है, और एक पहले की तस्वीर है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव की आवाज से बाहर सुनील सिंह निकलते हैं, और मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की है। तो सुनील सिंह को लेकर भी सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जब वो बाहर आए तो क्या कोई वजह भी मानी जा रही है, जो विधायक मौजूद नहीं है, क्या उन सवालों का सामना सुनील सिंह नहीं करना चाहते थे, और यही वजह रही कि सुनील सिंह जब मीडिया के सामने आए तो अपनी बात उन्होंने नहीं रखी। क्योंकि जिस तरीके से रात भर सियासी ड्रामा चलता रहा चेतन आनंद को लेकर के, और इस बीच खबर यह भी आती है कि जब पुलिस वहां से हटी है तब नीलम देवी वहां पर पहुंची है, लेकिन फिर से नीलम देवी की मौजूदगी तेजस्वी यादव के आवास पर नहीं। तो 2 ऐसे विधायक जिनकी मौजूदगी नहीं है, और इनको लेकर भी कई बातें हो रही है, क्योंकि
पारिवारिक महत्वाकांक्षाएं भी है और आनंद मोहन, लवली आनंद से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला भी हो जाता है कि आने वाले वक्त में चुनाव भी है और ऐसे में ये पूरा परिवार चाहेगा कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो बनी रहे। और ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से खबर, जेडीयू के सभी 45 विधायक अब एकजुट हैं। 8:30 बजे का समय जब बैठक शुरू होगी और विश्वास मत से पहले रणनीति पर मंथन होगा और पटना के होटल चाणक्य में बैठक होगी। विश्वास मत को लेकर के जेडीयू काफी ज्यादा निश्चिंत है, सभी विधायक एकजुट हैं और कैंप में लौटे हैं। तो आपको बता दें कि आज विधानसभा में विश्वास मत पेश होगा और विश्वास मत को लेकर के जेडीयू काफी निश्चिंत दिख रही है क्योंकि इनके पास इनके विधायक जो हैं वो इंटैक्ट हैं। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, 8:30 बजे का समय, कुछ ही अब कहें तो मिनटों का समय है जब बैठक शुरू होगी। आज क्या ये कहा जा सकता है कि ये बूस्टअप बैठक है फ्लोर टेस्ट से पहले? मूर्ख हो यार तुम एकदम। देखिए 8:30 बजे का समय दिया गया था कि 8:30 बजे से जेडीयू विधायकों की बैठक होगी। कई विधायक अंदर बैठे हुए हैं और बैठक शायद एक तरीके से शुरू भी हो जाएगी 10 मिनट के बाद, लेकिन कुछ ऐसे विधायक जिनके बारे में जानकारी मिली है कि वो मान गए हैं तो वो पहुंचने वाले हैं, तो उस पर लगातार निगाह रहेगी। चूंकि लगातार अगर हम लोग को बताया जा रहा है कि तमाम विधायक हम लोग के साथ हैं, लेकिन जब तक वो तस्वीर कैमरे में कैद नहीं हो जाती है तो अभी भी कुछ तरह के सवाल हो सकते हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जेडीयू के सूत्र ने बताया कि पूरी तरीके से जो भी जेडीयू विधायक है 45 वो हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं और उन्होंने ये भी दावा किया कुछ देर के बाद यहाँ पे आपको सब तमाम तस्वीरें दिख जाएंगे। तो जेडीयू आनंद, अगर होटल चाणक्य की बात करें तो यहाँ पर अगुवाई कौन कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने संबोधित किया इससे पहले जब विधायकों की बैठक हुई थी, जब भोज का भी आयोजन हुआ था, वहां भी नीतीश कुमार पहुंचे थे, बातचीत की थी। तो आज वो कौन सा चेहरा होगा जो इन विधायकों को इंटरेक्ट करेगा या उनसे संवाद करेगा? देखिए वरिष्ठ मंत्री हैं विजय चौधरी, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी और श्रवण कुमार तो कल देर रात तक एक्टिव थे, अशोक चौधरी देर रात तक एक्टिव थे। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम लोग यहाँ पर एक्टिव थे और यहाँ पे तमाम लोग पहुंचेंगे और खासकर विजय चौधरी, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, वो लोग तमाम लोग रात भर एक्टिव थे। और ठीक है आनंद, आप बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिए और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और वहां कवरेज आपको दिखा रहे हैं। आज फ्लोर टेस्ट होना है, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। और उसके बाद स्पीकर को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, क्योंकि जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है उसी कानून को सामने रखते हुए आरजेडी के जो सांसद है मनोज झा, वो ये कह रहे हैं कि भाई यहीं से खेले की शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए 122 का आंकड़ा कैसे नीतीश कुमार पहले दिखाते हैं, क्योंकि ये वो आंकड़ा है जिसे पहले दिखाना होगा और तब जाकर आप स्पीकर को हटा पाइएगा। जरा सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कहा है आरजेडी के सांसद मनोज झा ने। स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए? जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली है, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवम मीडिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही। दूसरा मामला, तस्वीरें भी देखिए, ये वो तस्वीर है जो इस वक्त ये बता रही है कि आरजेडी खेमे में अपनी तैयारी है। आरजेडी के अपने विधायकों को कहीं ना कहीं अब इंटैक्ट रख करके सामने लाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि भाई हमारे जो विधायक है वो तो टूटने वाले नहीं है, लेकिन आखिर वो आधार क्या है जिस 122 के आंकड़े का जिक्र मनोज झा की तरफ से किया जा रहा है। जरा एक बार फिर से सुनिए कि मनोज झा आखिर इस 122 के आंकड़े को बार बार क्यों बता रहे हैं। क्या ये 122 का आंकड़ा नीतीश कुमार के कितनी संख्या चाहिए? जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली है, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवम मीडिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही। दूसरा मामला महाराष्ट्र का, शांत रहिए आप लोग, आप एक बार गौर से सुनिए, आप गौर से सुनिए इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं
उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ तो मनोज झा के इस बयान को कैसे देखा और समझा जाए? मनोज झा बार बार कह रहे हैं कि 122 का आंकड़ा होना जरूरी है। कार्यशाला के नकली नाम से नहीं ले गए। हम तो अपने विधायकों, हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता सब मेरे साथ खड़े हैं। एसी एकजुटता है और वो एकजुटता मैं इसलिए तो आपको संदेश मैंने सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट को आपके सामने रखने का उद्देश्य एकमात्र था। आप लोग कुछ भी इसका इंटरप्रिटेशन करें। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। जिस 243 विधानसभा सीटों वाली संख्या की चर्चा कर रहे हैं, बताएंगे कहाँ बुलाया जाएगा, कहाँ नहीं फिर तो हो ही गया। 122 जब पहले ही जो 2 जजमेंट महाराष्ट्र और अरुणाचल का मनोज झा जी ने जिक्र किया, तो 122 ही पहले दिखा दे। सरकार जो बनाए हैं मुख्यमंत्री जी को पहले 122 तो दिखाए, यानी कि 122 की संख्या नहीं है उन लोगों के पास। क्या आप मानते हैं कि जेडीयू के पास सीट संख्या नहीं है, एनडीए गठबंधन के पास 128 विधायक नहीं है जो हस्ताक्षर किए थे? मतलब इतना तो ये साधारण ज्ञान का बात है। 122 जिसके पास होगा वो सरकार का मुखिया होगा, वो मुख्यमंत्री होगा, वो सरकार चलाएगा। और देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह भी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत साधारण से ज्ञान की बात है, यानी कि ये साधारण ज्ञान के पीछे का जो कैलकुलेशन है वो आरजेडी क्या बैठा चुकी है? क्या आरजेडी के पास अब जेडीयू के विधायक या बीजेपी के विधायक जुड़ चुके हैं? क्या ये वो आधार है? हमारे सहयोगी इस वक्त अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस वक्त तेजस्वी यादव के आवास के बाहर ही मौजूद है। जरा अमित ये बताइए कि 122 का आंकड़ा बताया जा रहा है, 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार की, इनमें 122 की संख्या होनी चाहिए। लेकिन जो साधारण ज्ञान ही सही, जो कैलकुलेशन हम आप या कोई भी कर पा रहा है, 123 की संख्या तो बहुत आराम से इस वक्त बीजेपी और जेडीयू को जोड़कर ही हो जाती है। फिर आखिर वो ग्राउंड क्या है जिसका मनोज झा जिक्र कर रहे हैं? देखिए विवाह, सबसे अहम बात यही है और मजे की बात यही है कि आखिर 122 पे फोकस क्यों है? सिर्फ तो ब्रेक के बाद से स्वागत है। और फ्लोट से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज है। थोड़ी देर में जेडीयू की बैठक होने वाली है। सुबह 8:30 बजे का वक्त होगा। आपसे कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। विश्वास मत से पहले रणनीति पर मंथन किया जाएगा। पटना के होटल चाणक्य में यह बैठक होगी, जहां पर जेडीयू के विधायक ठहरे हुए हैं। पटना के होटल चाणक्य में इनकी मौजूदगी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्वास मत से पहले रणनीति पर मंथन, कुछ ही मिनट का समय अब, और इसके बाद होटल चाणक्य में जेडीयू बैठक करने वाली है अपने विधायकों के साथ में। थोड़ी देर में बैठक होगी, अब शुरुआत होगी। तो आपको बताते चले कि होटल चाणक्य में सभी विधायक जो हैं वो मौजूद वहां पर हैं। वहां पर उनके विधायकों का जुटान लगा हुआ है और आज विधानसभा में विश्वास मत पेश होना है। विश्वास मत को लेकर के जेडीयू हालांकि निश्चिंत दिख रही है। तो थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होगी। सुबह 8:30 बजे बैठक की शुरुआत होने वाली है, यानी कि अब कुछ ही मिनट का कह सकते हैं इंतजार और है। उसके बाद बैठक होगी। बैठक में किस तरीके से रणनीति बनेगी, क्या कुछ होगा, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि वहां पर होटल चाणक्य के बाहर पुलिस बलों की भी मौजूदगी देखी जा रही है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए होटल चाणक्य के बाहर यहां पर पुलिस बलों की मौजूदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो होटल चाणक्य में बैठक होने वाली है। और देखिए प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के मुश्क कुशवाहा, वो भी पहुंच चुके हैं। इनके ऊपर भी बड़ा दारोमदार है इनके कंधों पर। और ऐसे में कई ऐसे चेहरे हैं जेडीयू के अंदर, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विजय चौधरी हो या फिर श्रवण कुमार हो और
ललन सिंह हो, ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे विधायकों को एकजुट रखा जाए, और ये लगातार ये टास्क अपना पूरा भी कर रहे हैं। और ऐसे में होटल चाणक्य की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 8:30 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी और इस दौर की जो बैठक होगी, जो बातचीत होगी, उस बैठक बातचीत में यही कोशिश होगी कि जो विधायक मौजूद इससे पहले 2 इवेंट्स में नहीं रहे, यानी कि जो भोज हुआ था और इसके बाद से विधायक दलों की बैठक बुलाई गई थी, उसमें वो शामिल नहीं हुए थे, आज जब वो होटल चाणक्य में पहुंचते हैं तो उनसे बातचीत कर ली जाए। हालांकि इससे पहले की बातचीत जो है उन नाराज विधायकों से, उन विधायकों से हो चुकी है जिनको लेकर के कुछ कंसर्न्स थे, उन्होंने अपने कंसर्न्स दूर भी कर लिए हैं और कोशिश यही कि सारे विधायक एकजुट हो जाएं और यहीं से वो मूव करें विधानसभा की तरफ और वहां जाकर के जो प्रोटेस्ट होना है उसमें अपना बहुमत साबित कर सके। तो ये जेडीयू की पूरी रणनीति है और इसी बात को लेकर के एक अंतिम दौर का जो मंथन है वो किया जाना है। और इस बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वो भी पहुंच चुके हैं। तो देखिए, संशय तो थोड़ी बरकरार जेडीयू खेमे में भी थी कि आखिर जो विधायक नहीं पहुंच रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उनके मन को टटोलने की कोशिश की गई और ऐसे ही कई जो चेहरे हैं उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप विधायकों से बातचीत कीजिए, आप उनसे संवाद कीजिए और उनके मन की बात को समझिए कि आखिर उनका कंसर्न्स क्या है, उसे हम दूर करेंगे। क्योंकि ये जरूरी हो जाता है कि अगर ये आंकड़े इधर उधर होते हैं तो परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे में अगर थोड़ी बहुत उनके मन की बात है तो उस मन की बात को पूरा करना भी जेडीयू ने ये कोशिश की। और आनंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आनंद, 8:30 का तो वक्त लगभग हो चुका है, अब क्या हलचल है? उमेश कुशवाहा भी पहुंचे हैं। आनंद, क्या हलचल है? 8:30 का वक्त अब लगभग हो चुका है। देखिए राहुल, हलचल है। अभी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहुंचे हैं और जेडीयू के जो भी वरिष्ठ नेता धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं और कई विधायक यहां पर पहले से ही मौजूद हैं। और हम लोग की नजरें टिकी हुई हैं उन विधायकों पर जो विधायक जिनके बारे में था कि वो विधायक पहुंच चुके हैं, हमारे साथ जेडीयू के साथ हैं, वो विधायक यहाँ पर कितने बजे तक पहुंचते हैं। लेकिन उसके पहले होटल चाणक्य की तस्वीर दिखा रहे हैं। होटल चाणक्य कल देर शाम से यहाँ पे काफी गहमागहमी थी और 6-7 बजे के बाद कई विधायक अचानक से, माफ कीजिएगा, 8 बजे के बाद कई विधायक धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचने लगे और उन्हें रखा गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले जेडीयू की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे विधायक पूरी तरीके से सुरक्षित है और मुझे होटल में या फिर कहीं पे रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पल पल परिस्थितियां बदलती जा रही थी उसके बाद जेडीयू ने भी तय किया कि हमारे जो तमाम विधायक हैं होटल चाणक्य में रहेंगे। जबकि कई ऐसे मंत्री हैं या फिर विधायक हैं जिनके आवास पटना में ऑलरेडी है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें इस होटल में रखा गया और रात भर यहाँ पे काफी गहमागहमी रही। और सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू के जो थिंक टैंक के जो लोग हैं वो लगातार इस मिशन में लगे हुए थे कि जो भी जेडीयू के विधायक नाराज है उन्हें मना लिया जाए। और जो खबर मिली कि कल देर रात लगातार इस मिशन पे लगने के बाद आखिरकार जेडीयू के जो सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि 3 बजे भोर तक तमाम विधायक जो नाराज थे उन्हें किसी न किसी वजह से मना लिया गया। बिल्कुल आनंद, देखिए लगातार एक एक करके जो विधायक नाराज चल रहे थे उनको मनाने का पूरी कोशिश जो है वो की गई है पार्टी की तरफ से। अब संजीव विधायक जो है उनको भी मना लिया गया, उनकी तरफ से भी हामी है। तो अभी भी क्या कोई ऐसा विधायक है जो कि अभी भी नाराज चल रहा हो पार्टी से? देखिए, ये इस बात की जानकारी खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन दिलीप राय के बारे में जहां तक मेरे सोर्स ने जानकारी दी, दिलीप राय के बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। बाकी विधायकों के बारे में तो ये तर्क दिया जा रहा है कि उनसे बातचीत होगी, वो मान चुके हैं। लेकिन दिलीप राय जो एक विधायक है उनके बारे में अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन सोर्स तो ये बता रहे हैं कि दिलीप राय भी मान गए, लेकिन दिलीप राय के बारे में जो पुख्ता जानकारी होती है वो जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि दिलीप राय को भी मना लिया गया, यानी कि 5 जो विधायक थे उसमें तमाम विधायकों को मना लिया गया, उनकी जो समस्याएं थी वो सुना गया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि इसी होटल में तमाम विधायकों को पहुंचना है और यहीं से एक साथ वो तमाम विधायक बिहार विधानसभा की ओर निकलेंगे, जहां 11 बजे से सत्र शुरू होगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 10:30 बजे के आसपास। देखिए, एक और विधायक पहुंचे हैं, हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दिखाइए, आप तस्वीर दिखाइए। जेडीयू के लगातार जो विधायक है वो पहुंचने की सिलसिला। देखिए, एक और विधायक पहुंचे और लगातार जो भी विधायक है एक एक करके वहां पर पहुंचते जा रहे हैं। तो ये तस्वीर है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी हलचल अभी आपको 1 घंटे तक इसी होटल चाणक्य में दिखने वाली है, क्योंकि होटल चाणक्य से बहुत सारी रणनीतियां तय होने वाली। देखिए, फिर एक और विधायक पहुंचे हैं
विधानसभा का चुनाव तो होता है, लेकिन अभी माफ कीजिएगा, ये विधायक नहीं किसी और की भी गाड़ी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे विधायक जो आनंद कुछ बातचीत के लिए टाइम भी तो चेंज किया होगा कि हाँ इस बीच हम बातचीत कर लेंगे और इसके बाद से हमारा मूवमेंट विधानसभा की तरफ होगा। 8:30 का अगर वक्त हो गया है तो सारे विधायकों को पहुंच जाना चाहिए था इस वक्त तक, लेकिन लेट लतीफी भी हो रही है, यानी कि जब जिससे मन आएगा थोड़ा लेट सेट भी वो पहुंचेंगे क्या? बारी बारी से और 8:30 बजे बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने राहुल सही कहा। कई विधायक जो पटना से बाहर थे उन्हें आने में वक्त लग सकता है, या फिर कुछ बातें देखिए लगातार यहाँ पे वाहनों का आवाजाही चल रहा है। और चूंकि हम लोग को भी होटल चाणक्य के एक प्रीमाइसेस के अंदर नहीं जाना है, लेकिन उसके पहले आप सिक्योरिटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और जैसे कि मैंने आपको राहुल बताया, कुछ ऐसे विधायक थे जो नाराज थे, वो पटना के बाहर थे, तो उन्हें आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि अब जेडीयू का जो नेतृत्व है वो किसी भी तरीके से कोताही के मूड में नहीं है। ठीक है आनंद, आप बने रहिए, अपडेट्स भी लीजिए, फिर जुड़ेंगे आपसे। लेकिन इस वक्त एक दिलचस्प तस्वीर जो है वो दर्शकों को दिखा देते हैं। तेजस्वी आवास की यह तस्वीर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर विधायकों का जमावड़ा है और विधायकों के साथ साथ कांग्रेस के भी कुछ विधायक जमे हुए हैं यहाँ पर। और विधायकों ने फिलहाल देखिए चाय बिस्किट और इसके बाद आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये खाना बनाने की कुछ तस्वीरें जो है वो तेजस्वी आवास के अंदर की तस्वीरें हैं, वो हमारे पास आई हैं जो कि दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये गाजर का हलवा दिख रहा है बनाते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। सियासी हलचल तेज है और सियासी हलचल के बीच आप ये देखिए कुछ अच्छी तस्वीरें तेजस्वी आवास के अंदर की, रंगारंग खाने की यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। राहुल देखिए इन तस्वीरों को, और इन तस्वीरों को देखकर लग ऐसा नहीं रहा है कि आरजेडी के विधायकों में किसी भी तरीके की कहें तो या तो कहें कि कोई नाराज चल रहा हो या फिर किसी तरह की परेशानी हो। कॉन्फिडेंटली दिख रहे हैं सभी लोग और नाश्ता चाय करते हुए दिख रहे हैं। और जो तस्वीरें सामने आई है राहुल अंदर से, तेजस्वी आवास के अंदर से, ऐसा लग रहा है कि सब वहां पर खूब मस्ती और खूब मौज मस्ती चल रही है अंदर। देखिए भोजन का जायका तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जायका सियासी तौर पर क्या फीका पड़ जाता है आरजेडी खेमे के लिए, महागठबंधन खेमे के लिए जब फ्लो टेस्ट होगा, क्योंकि फ्लो टेस्ट को लेकर के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े तो भारी पड़ रहे हैं इस महागठबंधन के ऊपर। और बात अगर की जाए फिलहाल की सियासी तस्वीर की भी, तो वो भी लगभग सेट नजर आ रही है, यानी कि जेडीयू के पास भी जो 45 विधायक है और उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और जेडीयू में एक निश्चिंतता भी है कि हमारे 45 विधायक हमारे साथ खड़े हैं। बीजेपी को अपनी निश्चिंतता है कि हमारे 78 विधायक हमारे साथ है, हम भी 4 विधायकों के साथ इंटैक्ट खड़ा है। लेकिन ऐसे में परेशानी जो है वो महागठबंधन की अभी भी बनी हुई है। भले जायका बनाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन सियासी जायका जो है वो फ्लो टेस्ट के दौरान क्या रहने वाला है, ये तो 11 बजे के आसपास का जो वक्त होगा, 11:30 बजे का, उस वक्त पता चल जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रजौली से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव निकल गए हैं, वन विभाग के रेस्ट हाउस से वो निकल गए हैं। तो नवादा में थे, पटना वो पहुंच रहे हैं, होटल चाणक्य में पहुंचेंगे और होटल चाणक्य में पहुंच करके उसके बाद से विधानसभा का मूवमेंट होगा। तो डॉक्टर संजीव एक ऐसे चेहरे जिनमें नाराजगी थी, अपनी कंसर्न्स आलाकमान के पास रखी थी, और अब खबर ये सामने आई है कि रजौली से वो निकल चुके हैं, थोड़ी देर में पटना पहुंच जाएंगे और जो फ्लो टेस्ट होगा उस फ्लो टेस्ट में वो शामिल होंगे। तो नवादा पुलिस भी विधायक के साथ है, क्योंकि जरूरी भी हो जाता है कि आप फ्लो टेस्ट जब हो तो मौजूदगी किसी भी हर हालत में बनी रहे और ऐसे में समय वो पहुंच जाए, सुरक्षित पहुंच जाए, और इसकी भी पूरी कोशिश की गई है। लाव लश्कर के साथ वो निकले हुए हैं और पटना पहुंच करके इस फ्लो टेस्ट में वो शामिल होंगे। तो एक एक विधायकों पर जेडीयू की नजर थी कि कैसे किसी विधायक की नाराजगी इस बीच ना आ जाए, कहीं विधायक इधर से उधर ना हो जाए, और ऐसे में उनसे लगातार बातचीत की जाती रही, उनसे लगातार बैठकों का भोज के बहाने, बैठक के बहाने, होटल में रुकने के बहाने ये मूवमेंट जो है वो जेडीयू चलाता रहा कि चलिए आप आइए, मिलते जुलते रहिए और इसी बहाने हम एक साथ एकजुट होकर के फ्लो टेस्ट में अपना हम बहुमत साबित करेंगे। बिल्कुल राहुल, और देखिए इसी वजह से शायद बैठक भी लेट हो रहा है, क्योंकि कुछ विधायक जो हैं वो दूर में हैं और उनको आने में समय लग सकता है। जैसे कि देखिए डॉक्टर संजीव जो हैं वो नवादा से निकले ही हैं और फिर अब वो पहुंचेंगे, उनको पहुंचने में समय लगेगा। रजौली से निकल चुके हैं जेडीयू के विधायक संजीव, वन विभाग के रेस्ट हाउस से निकल चुके हैं, वहां पर नवादा में ही ठहरे हुए थे वन विभाग के रेस्ट हाउस में, अब वो निकले हैं, अब वो पहुंचेंगे, इसके बाद हो सकता है कि बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
और देखिए अब हम आपको पटना शहर के मैप के जरिए बताते हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले सभी पार्टियां कितनी सतर्क है, क्योंकि सतर्कता जरूरी है। और ऐसे में तस्वीर की पटना में कहां विधायक ठहरे हुए हैं, विधानसभा ले जाने से पहले विधायकों को कहां रखा गया, उसकी एक तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए। तो तेजस्वी आवास पर आरजेडी विधायक है और यहां पर कांग्रेस और लेफ्ट के भी विधायकों की मौजूदगी है। पाटलिपुत्र एकजोटिका की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी के विधायक रखे गए हैं, यानी कि देखिए जब बोधगया से बीजेपी के विधायक पहुंचते भी पटना में है तो रात भी वो साथ में रहे, इसकी पूरी कोशिश की गई है। यानी कि एक रात तक को नहीं छोड़ा गया है इन दलों की तरफ से, क्योंकि रात भी भारी पड़ सकती है। और ऐसे में तेजस्वी आवास पर लेफ्ट के भी विधायक गए, होटल चाणक्य में जेडीयू के विधायक, और 8:30 बजे से जो बैठक की शुरुआत है वो भी हो रही है। और यहां पर जेडीयू विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार शुरू है होटल चाणक्य में। और अब तक क्या क्या हुआ है वो भी आपको समझाते हैं। 28 जनवरी को सुबह 11 बजे नीतीश ने इस्तीफा दे दिया, 28 जनवरी की बात है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, 28 जनवरी को ही शाम के 5 बजे नीतीश ने शपथ ले ली। तो ये 9वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ली थी। 28 जनवरी के दिन ही नीतीश के साथ और भी मंत्रियों ने शपथ ली थी, 8 मंत्री और भी जिन्होंने शपथ ली थी। 29 जनवरी को क्या हुआ, तेजस्वी ने खेला की बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी खेला हुआ नहीं, अभी खेला बाकी है। और 1 फरवरी को विश्वास मत के लिए तारीख तय कर दी गई है। और उसके बाद देखिए 3 फरवरी को क्या हुआ, नई सरकार में विभाग का बंटवारा हो गया। और उसके बाद फिर 4 फरवरी को क्या हुआ, कांग्रेस के विधायक जो है वो हैदराबाद चले गए, हैदराबाद में उनको शिफ्ट कर दिया गया। 7 फरवरी को सम्राट चौधरी के घर पर एकजुटता हुई, सम्राट चौधरी के घर पर जुटान हुआ। और उसके बाद 10 फरवरी को तेजस्वी के घर पर आरजेडी की बैठक हुई है। और उसके बाद 10 फरवरी को ही तेजस्वी के आवास पर विधायक ठहरे। महागठबंधन जो नए नवेले बने हैं बिहार में, जो सरकारें बनी है, उसमें कई दल साथ है, लेकिन संख्या बल का जो भी हवाला एनडीए गठबंधन ने दिया है, तो निश्चित तौर पर उसके बावजूद भी हताशा होना, इसका मतलब कि एनडीए के अंदर जो विधायक जो हैं इनके व्यवहार से खुश नहीं है। हर मंत्री जानता है नीतीश जी के नेतृत्व में कि यहाँ मंत्री का होता क्या है, हो ही वही जो नीतीश रची राखा। तो इसमें अलग से कुछ तो होना नहीं है। लोकतंत्र संविधान देखिए, 2 नाम बोलने के बाद, 2 जगह का नाम बोलने के बाद बाइडेन को वहां के लोगों ने डायमेंशिया जांच के लिए कहा गया। घोड़ा, बंदर, चीता, भालू की पहचान करवाने के लिए। लेकिन आज जिस राज्य में हम लोग हैं, प्रतिदिन 17 बार बाहर भीतर क्या क्या शब्द भूलते हैं, बावजूद भी इस रोग से ग्रसित ऐसे हाथ में बिहार न जाने किस ओर जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल अपनी पूरी मजबूती के साथ जो भूमिका है वो तय करेगी और उससे पीछे नहीं हटेगी। आपकी तैयारी से बेचैनी है सरकार? आज तो देश देख रहा है जी, आप लोग भी देख रहे हैं। हमारी तैयारी क्या, हम तो यही है ना। हम तो अलग से कहीं किसी दूसरे दल की बैठक तो कर नहीं रहे यहाँ। हम तो अपने घटक दल के साथ है, जिनकी बेचैनी इस द्वार से उस द्वार जो मीटिंग कर रहे हैं, दोनों जगह आप हैं, बावजूद भी इतने हताश और निराश हैं। सवाल नंबर के कम और ज्यादा का नहीं है, सरकार की मंशा का है, सरकार की गिरती हुई साख का है। तो शक्ति यादव का आप सुन रहे थे, और शक्ति यादव ये कह रहे थे कि आप आंकड़ों की बात कर लीजिए, लेकिन हताशा निराशा जो है आपके विधायकों में नजर आती है, और ये दावे आप भी किए जा रहे हैं, जबकि एकजुटता नजर आ रही है एनडीए खेमे में। बिल्कुल। और केसी त्यागी का भी कुछ बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। भय और असुरक्षा का वातावरण कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के खेमे में है, उससे स्पष्ट है कि 12 तारीख के शक्ति परीक्षण में हम लोग विजयी होंगे। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को हैदराबाद में कैद में रखे हुए है, और तेजस्वी यादव के आवास को एक बाड़ा बना दिया गया है, जिसमें आरजेडी डॉक्टर संजीव का कहना है कि हमें हिरासत में 2.5 घंटे रखा गया। नहीं, कहीं नहीं को कहीं रखा गया। सब लोग आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। कोई प्रशासन में वो आ रहे थे रास्ते तो में। कल क्यों नहीं आ पाए थे सर? कल कुछ कारण होगा। भीमा भारती आ गए हैं संजय जी। सब लोग फ्लोर टेस्ट पे रहेंगे।
कितने लोग पटना में हैं अभी? सभी लोग पटना में 1 घंटा के अंदर पहुंच जाएंगे और लोग यहाँ। अच्छा, ऐसी परिस्थितियाँ क्या होगी? नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो विधायकों को होटल में शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ गई? और लोग से क्यों नहीं पूछ रहे? घर में कैद कर लिया गया लोगों को। पूछ रहे संजय जी, आप भी बता दीजिए। नहीं, सब लोग का मन था एक साथ में रहेंगे तो रह रहे हैं। अचानक से फ्लोर टेस्ट सब ने कहा कि हम लोग एक साथ रहेंगे, ठीक रहेगा। अभी भी दावा आपकी तरफ किया जा रहा है, लेकिन विधायक नजर नहीं आ रहा है जिन विधायकों के बारे में। सब विधायक यही हैं, चिंता मत कीजिए। संजीव जी को हिरासत में लिया गया है संजय जी? कोई हिरासत में नहीं, वो आ रहे हैं नवादा से। फोन है, फोन रिकॉर्ड है क्या? हमें हिरासत में लिया गया है, प्रशासन का आदेश है। नहीं नहीं नहीं, कोई हिरासत में नहीं लिया गया। तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं उसमें क्या कहेंगे? हैं? तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं कि हम बहुमत हमारे पास है, तो कुछ घंटों का सवाल है ना। बहुमत किसके पास है फ्लोर टेस्ट में पता चल जाएगा। 128 की संख्या है आप लोगों की? निश्चित तौर पर, चिंता नहीं करिए। तो देखिए 128। बिल्कुल, तो इस संजय सिंह को आप सुन रहे थे और कह रहे थे ये घंटा का वक्त लगेगा जब जो कुछ विधायक नहीं पहुंचे वो पटना पहुंच जाएंगे और प्रोटेस्ट में हम बहुमत सिद्ध कर देंगे। कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है, सारी चीजें ठीक है। तो एक निश्चिंतता जेडीयू खेमे में नजर आ रही है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे विनोद तावड़े की। अब एनडीए के पूरे खेमे में, चाहे बीजेपी हो, हम हो, जेडीयू है, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर कोशिश यही होती रही कि विधायकों को एकजुट रखा जाए और प्रोटेस्ट में बहुमत हासिल किया जाए। से 1 घंटा के अंदर वो विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे और इस वक्त हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कई सारे विधायक, पंकज मिश्रा हैं जेडीयू के विधायक, वो भी यहाँ पर पहुंचे। तो तमाम विधायकों का आने का सिलसिला जारी है और जेडीयू की चिंता इस बात को लेकर थी कि कहीं उनके विधायकों में टूट न हो जाए। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नीतीश कुमार जी 140 के बहुमत से हम लोग जो है सो चुनाव मैंने आती जो है सो सिद्ध करेंगे और कोई कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। विधायक ही गैप थे, 4 विधायक, सारे के सारे विधायक हमारे आ गए हैं, सब के सब अटूट है और सारे नीतीश कुमार जी में आस्था और विश्वास रखता है। नवादा में है अभी? नहीं, सारे विधायक हमारे आ गए हैं और सारे अटूट है और सारे नीतीश कुमार जी में आस्था और विश्वास रखता है। बिल्कुल, तो देखिए जो विधायक हैं पंकज मिश्रा जेडीयू के विधायक, उन्होंने दावा किया है कि उनकी संख्या 128 है, लेकिन 128 से ज्यादा संख्या होगी। दावा है, दावा महागठबंधन की तरफ से भी किया जा रहा है, दावा इंडिया की तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन जब 11 बजे तो देखिए विधायकों को आप लगातार सुन रहे हैं और सभी लोग काफी ज्यादा निश्चिंत दिख रहे हैं और उनका कहना है कि जो आंकड़े जितने उनको चाहिए और उससे ज्यादा। आरजेडी कार्यालय के बाहर रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, किस तरीके की वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? आरजेडी के कार्यकर्ताओं में तो काफी जोश है, हालांकि बहुमत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसके इतर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। अभी वहां पर किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? जो तेजस्वी आवास है वहां के अगर हलचल के बताऊं कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो सुबह से जमे हुए हैं और अब जो भी विधायक थे यहाँ पे, जो उनके कपड़े, उनके जो सामान जो घर से लाए गए थे, वो धीरे धीरे करके यहाँ से निकलना शुरू हुआ है और तमाम जो सामान है वो यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि अभी से थोड़ी देर के बाद जो है वो तमाम विधायक यहाँ से निकलकर विधानसभा जाएंगे। तो वो कपड़े जो है उनके सामान निकाले जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है चेतन आनंद का यहाँ से जाना, और ये जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच भी और लोगों के बीच भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो चेतन आनंद गए हैं तो आज के जो यहाँ पे फ्लोर टेस्ट होगा उसे लेकर के चेतन आनंद क्या करेंगे, कौन सा कदम उठाएंगे, इसे लेकर के लोग जो है आरजेडी की जो चिंता है वो है, क्योंकि कल तक जो कहा जा रहा था कि खेला हो गया है, तमाम जदयू के 5 विधायक जो हैं वो ट्रेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आनंद, एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि चेतन आनंद जो है वो अपने घर चले गए तेजस्वी आवास से और उसके बाद शायद वो नाराज भी चल रहे हैं, लेकिन क्या वो वहां पर पहुंचेंगे विश्वास मत के समय विधानसभा या फिर नहीं, क्योंकि व्हिप भी जारी किया गया है आरजेडी की तरफ से। और देखिए तमाम दलों ने व्हिप जारी किया है और व्हिप जारी करने को लेकर के यही है कि यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि चेतन आनंद आखिर। मुझे पूरा है विश्वास, इसलिए आज 2-4 घंटे में सब पता चल जाएगा। चाहे जितना भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लें दिल्ली से लेकर पटना तक, लेकिन लोकतंत्र जीतेगा। लोकतंत्र को बचाने का जो संकल्प है उसको लेकर के सारे माननीय विधायक एकजुट हैं। सभी माननीय विधायकों ने संकल्प लिया है कि बिहार को बचाना है, बिहार के भविष्य को सजाना संवारना है, तो फिर इस सरकार को हटाना है। अब देखिए
आज पता ही चल जाएगा इस सरकार की कितनी आयु है। सारे तंत्रों को लगा दिया गया है, हर प्रयास सरकार के ओर से किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें पूरा विश्वास है कि हम होंगे कामयाब। सरकार अगर गिर गई तो फिर आप 122 कहां से लाएंगे? भाई सरकार गिर गई तो हमारी जीत होगी और सरकार नहीं बनेगी, ये कौन संख्या कहां से आएगा, ये सब का जवाब आज मिल जाएगा सामने। तो मृत्युंजय तिवारी थे। और नहीं देखिए, एप्लीकेशन का सवाल नहीं है, सवाल है कि सारे तंत्रों को भिड़ाया गया है। और देखिए, अपने विधायकों को सत्तारूढ़ दल के जेडीयू बीजेपी के लोग अपने विधायकों को ट्रेस करने में लगे हुए हैं। देख रहे हैं किस तरह से लगाया जा रहा है। तो उनके विधायकों में खलबली है, आक्रोश है। तो इस आक्रोश का सामना आज सत्ताधारी एनडीए को करना होगा। और जो इस महामुकाबले में बिहार गवाह रहा है कि सब दिन पड़ रहा भारी, राष्ट्रीय जनता दल का रहा है। जो आज आर्य पार होगा और जो भी होगा हमारे बिहार के हित में होगा, बिहार की भलाई के लिए होगा। और बिल्कुल, तो मृत्युंजय तिवारी को रवि इस कुछ ही घंटों की बात मृत्युंजय तिवारी कर रहे हैं और यही बात जेडीयू खेमे की तरफ से भी कही जा रही है। तो कुछ ही घंटे में तस्वीर क्या इतनी भी बदल जाने वाली है जिसका दावा आरजेडी कर रहा है और जितना कॉन्फिडेंट मृत्युंजय तिवारी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ बातें हुई क्या कमल से? कुछ बातें बताया जा रहा था, कुछ विधायक क्षेत्र में थे, वो इमरजेंसी बता के गए थे। अच्छा, बोल के गए थे। तो बाकी कुछ विधायक नहीं है, वो भी आ रहे हैं लोग? हाँ, सब लोग, हमको पता है, सब लोग को आना चाहिए। तो देखिए, मनोज यादव है। तो लगातार आप सुन रहे हैं सभी विधायकों को और इनका कहना है कि पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। और हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, पुलिस बल की मौजूदगी है और ये एक तस्वीर टीवी स्क्रीन पर भी चला रहे हैं। ये बड़ा ही एक तरीके से कहें कि रोमांचक दृश्य है जिसमें मैं तो आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी की सरकार को गिराना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। जो दल हमारे नेता के सामने, हमारे दल के सामने, हमारे गठबंधन के सामने सीधा मुकाबला नहीं कर सकता है, वो कोई भी षड्यंत्र रच ले, उसका षड्यंत्र संभव नहीं है, सफल नहीं होगा। हमारी पर्दा के पीछे किस तरह से खेला खेल रहा है आप लोग को मालूम ही है, समझे। लेकिन अरे आप जान लीजिए, पूरे साथी जो माननीय सदस्य हैं हमारे और हमारे घटक दल के, सब लोग एकजुट हैं, एक साथ सब लोग। देखिए ना, होटल में क्यों रुके ये तो बताइए। नहीं, होटल में हम लोग तो नाश्ता करा रहे हैं, सब माननीय को, सभी माननीय को नाश्ता करा रहे हैं। तो सभी माननीयों को नाश्ता कराया जा रहा है और इस नाश्ते के बाद से उन्हें लेकर के पहुंचाया जा रहा है। अब देखिए, स्पीकर पर आर पार की जो लड़ाई है वो नजर आ रही है और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, क्या रूल्स कहते हैं, उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो स्क्रीन पर वो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 में इसका उल्लेख है और इसी उल्लेख का जिक्र मनोज झा भी कर रहे थे और कहा यह जा रहा था कि 122 संख्या होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर समझते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष 3 स्थितियों में हट सकते हैं। वो कौन कौन सी स्थितियां होंगी एक एक करके जानिए। तो विधानसभा की सदस्यता जाने पर जो स्पीकर का पद है वो छोड़ना पड़ता है। और देखिए, दूसरी बात यह है कि बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाकर स्पीकर को हटा सकते हैं। और देखिए, उपाध्यक्ष को संबोधित कर खुद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर बात करें अवध बिहारी चौधरी की, तो अवध बिहारी चौधरी लगातार नोटिस के बावजूद भी इंतजार करते रहे। तो ये 3 परिस्थितियां बनती है जिसके बाद से स्पीकर पद से कोई हटता है तो उपाध्यक्ष को संबोधित भी कर सकते हैं और खुद इस्तीफा देकर के हट सकते हैं। तो अगर ऐसे वो हट जाते हैं तो फिर वोटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये स्थितियां बनेंगी। बिल्कुल, तो बड़ी खबर पर हमारी नजर है और हर अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं मां खबरें जो आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
तो बिहार में सियासी हलचल तेज है। जेडीयू के विधायक सुदर्शन अब जेडीयू कैंप पहुंच चुके हैं। विधायक मनोज यादव भी जेडीयू कैंप पहुंचे हैं और जेडीयू खेमे के लिए राहत थोड़ी सी अब नजर आने शुरू हो गई है। सुबह 4 बजे दोनों विधायक जेडीयू कैंप पहुंचे। डॉक्टर संजीव भी जेडीयू कैंप पहुंचे। सभी विधायक जेडीयू कैंप में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेडीयू से जुड़ी ये बड़ी खबर, जेडीयू विधायक सुदर्शन जेडीयू कैंप पहुंच गए हैं। विधायक मनोज यादव भी जेडीयू कैंप पहुंचे। सुबह 4 बजे दोनों विधायक जेडीयू कैंप पहुंच चुके। डॉक्टर संजीव भी जेडीयू कैंप पहुंचे और सभी विधायक जो हैं वो जेडीयू कैंप में मौजूद हैं। कटिहार से जेडीयू सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने दावा किया कि एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत है, पूरा एनडीए एकजुट है। देखिए, ये तो प्रक्रिया है। एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत में है और जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, हम पार्टी और एक इंडिपेंडेंट मिला के 28 संख्या है। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है और सब पूरा एनडीए इंटैक्ट है। तो देखिए, एनडीए के इंटैक्ट होने की बात कही जा रही है और सबसे खास जो चिंता थी जेडीयू विधायकों को लेकर के थी। और जैसे ही शरण कुमार के आवाज से शुरुआत होती है भोज की और उस भोज में जब विधायक कम पहुंचते हैं तो नीतीश की चिंता थोड़ी बढ़ जाती है। उसके बाद से इन विधायकों के साथ एक दौर का और भी बैठक चलता है और उसके बाद से होटल चाणक्य में ठहराया जाता है। लेकिन अब जो संख्या बल सामने आ रही है 45 विधायकों को लेकर के, वो बता रहा है कि सारे विधायक जो है वो कैंप में लौटने शुरू हो गए हैं, कैंप में लौट भी गए हैं, यानी कि अब निश्चिंतता की ओर जेडीयू जाता नजर आ रहा है। तो बिल्कुल न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको सिलसिलेवार तरीके से सियासी घटनाक्रमों को दिखा रहा है और बता भी रहा है क्या कुछ हो रहा है। सारी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। और कल रात की अगर बात की जाए तो कल रात भी सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज देखी गई है। आज फ्लोर टेस्ट होना है और कल की रात सियासी घटनाक्रमों से भरी रही है। रात भर कल तेजस्वी आवास के बाहर बहुत ज्यादा वहां पर पुलिस बल की मौजूदगी देखी गई। अंदर जो आरजेडी के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो सभी वहां पर मौजूद थे। बैठकें चल रही थी और हंसी खुशी वो लोग अपना अंदर एंजॉय कर रहे थे और बाहर पुलिस बलों की वहां पर मौजूदगी देखी गई। ऐसे में आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया। और देखिए, बिहार में होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू ने भी अपने विधायकों को एक होटल में रात में रुकवाया था और तस्वीरें भी आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। जहां पर ये तस्वीर देखिए, बीजेपी खेमे में भी वैसी ही तस्वीर बनी रही, जहां पर विनोद तावड़े खुद विधायकों को संभालते रहे बोधगया से जब विधायक पहुंचे। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर, नवादा में जेडीयू विधायक संजीव कुमार हैं। संजीव कुमार को लेकर के ये खबर सामने आ रही है। वन विभाग के रेस्ट हाउस में विधायक की मौजूदगी है। नवादा के विश्राम गृह में विधायक रखे गए हैं। तो झारखंड से विधायक संजीव लौट रहे थे और उसी दौरान उन्हें वहां पर रखा गया। आज विधानसभा में पेश जब विश्वास मत किया जाएगा तो उसमें वो भाग भी लेंगे। तो एक एक विधायक कैसे एकजुट रहे हैं जेडीयू के, और जेडीयू के इस विधायक की अगर बात करें तो इनकी मौजूदगी नहीं थी संजीव की। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि जब विधानसभा में विश्वास मत पेश होगा वहां पर मौजूदगी संजीव की होगी और नवादा में फिलहाल जेडीयू विधायक संजीव कुमार हैं। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संजीव कुमार नवादा के विश्राम गृह में रखे गए हैं। झारखंड से विधायक संजीव जो हैं वो लौट रहे थे। आज विधानसभा में विश्वास मत पेश होगा और इस दौरान उनकी वहां पर मौजूदगी होगी। तो नवादा में है फिलहाल जेडीयू विधायक संजीव, वन विभाग के रेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। नवादा के विश्राम गृह में विधायक रखे गए और ऐसे में आपको बता दें कि आज फ्लोर टेस्ट होना है नीतीश सरकार का और ये विधायक अभी फिलहाल नवादा में है और इनकी यहाँ पर मौजूदगी होगी। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। ये गाड़ी इनकी है। नवादा के विश्राम गृह में रखे गए विधायक। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड से विधायक संजीव जो थे वो लौटे थे। आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, विश्वास मत पेश किया जाएगा। जेडीयू के विधायक संजीव कुमार नवादा में थे तो इनकी यहाँ पर मौजूदगी नहीं देखी गई थी। अनिल विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए अभी संजीव, विधायक संजीव के बारे में खबर सामने आ रही है कि वो नवादा में है। पूरी जानकारी दीजिए, इनकी मौजूदगी नहीं देखी गई थी जितनी भी बैठक हुई थी इससे पहले। जी देखिए, ये जो जानकारी जो शुरुआती दौर में आ रही है, ये झारखंड के रास्ते बिहार में आ रहे थे और नवादा पुलिस जिला प्रशासन के द्वारा जो है इन्हें जो समेकित जांच चौकी रजौली है उससे ठीक आगे इन्हें रोका गया और उन्हें उठाकर रजौली स्थित विश्राम गृह में रखा गया है। चूंकि आज फ्लोर टेस्ट भी होना है और सियासी को देखते हुए यह जो है एक बड़ी खबर है, क्योंकि
ऐसा ये इनके माध्यम से पहले भी पूर्व में भी जानकारियां आती रही थी। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी इन्होंने सरकार के खिलाफ ये बागी थे। तो ऐसे लोगों को ये कयास थी कि ये सरकार के विरोध जाके ये वोटिंग कर सकते थे। तो ऐसे में